हेलो स्टूडेंट, RS सौदे क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जो बोर्ड परीक्षा होती है यूपी बोर्ड की, उसमें 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये आपके सॉलिड नंबर है बिल्कुल। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। इसके लिए आपको एक अलग से OMR शीट दी जाती है, उस पर आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हम देखिए यहाँ पर पहले मैथ के देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज हम आपको ऐसे ही सभी प्रकार के इस वीडियो में मैथ में पहला चैप्टर जो कि कौन सा है, वास्तविक संख्या, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए NCERT के जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते तो आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो 20 में से आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को हम देखिए यहाँ पे आसान भाषा में और ट्रिक सहित आपको बताएंगे। आसान भाषा में किस प्रकार से हल कर सकते हैं आसान तरीके से, और साथ ही शॉर्ट ट्रिक का भी यूज करते जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल आपको गोला रंगना होता है। तो शॉर्ट तरीके से हम आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी आपके पास में जब वीडियो बनाया जाएगा तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं फिर क्वेश्चनों को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा ऑप्शन दिया है अपरिमेय। यानी कोई परिमेय संख्या है, जैसे सपोज करिए परिमेय संख्या हमने मान ली 4/5, इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या बन सकती है ये हमें बताना है। तो देखिए 4/5 है, तो इसमें अगर 2 का ऊपर नीचे गुणा करें तो 8/10 कर सकते हैं, काटेंगे तो यही तो संख्या रहेगी। इसके करस्पॉन्ड इसके समतुल्य ये संख्या होगी। 2 का ऊपर नीचे गुणा किया 8/10 भी हो सकती है। 8 का 2 से गुणा करें, फिर 2 से गुणा करते हैं तो 16/20, ये भी परिमेय संख्या है। 16 का फिर 2 से गुणा करते हैं तो 32 और 20 दूनी 40। इस प्रकार की आपको अनंत परिमेय संख्या देखने को मिल सकती है। 32 दूनी 64, 40 दूनी 80, ऐसे 2 का गुणा करते हुए हम कितनी संख्या बना सकते हैं? अनंत। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत, या फिर बोल सकते हैं अपरिभाषित। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये देखिए, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। क्या भागफल होता है ये बताना है। ए ऑप्शन दिया देखिए प्राकृतिक संख्या, B दिया है परिमेय संख्या, C दिया है परिमेय संख्या और D दिया है पूर्ण संख्या। देखिए इसे भी समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन था जो हमने आपको समझाया। देखिए दूसरे क्वेश्चन में एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, यानी कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई भी सब परिमेय संख्या, जैसे 2/3 मान ली परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। Q = 0 होता है। 2/3 परिमेय संख्या, इसे भाग किससे देना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए अपरिमेय संख्या से भाग दे दें। जैसे √5 से भाग दे दें हम। √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो बताना, परिमेय होगी अपरिमेय होगी, किस प्रकार की वो संख्या प्राप्त होगी ये हमें बताना है। तो देखिए 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3√5 ये कैसी संख्या है? ये भी तो √5 आ रहा है ना इसमें, तो ये भी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक। n क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया है पहला देखिए पूर्णांक, B दिया है प्राकृत संख्या और C ऑप्शन दिया है देखिए विषम संख्या और D दिया है सम संख्या। कैसे होगा ये हमें बताना है। तो देखिए पहले n² - 1 है ना, संख्या कितनी है? n² - 1 और डिवाइड किससे होती है? 8 से। 8 से विभाज्य होती है। देखिए फर्स्ट केस में हमने n = 1 लगाया। n = 1 पर देखिए कितनी संख्या देगा ये? 1 का वर्ग करेंगे 1 में से 1 जाएगा 0। पहले संख्या निकाल लेते हैं कैसे कैसे, तब हम देख लेंगे। फिर सेकंड केस में हमने n = 2 लगाया इसमें, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा? 3। थर्ड केस में हमने यहाँ पर n = कितना लगाया? 3 लगाया, तो 3 3 का 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8। फोर्थ केस में हमने n = यहाँ पर 4 लगाया, 4 चौके 16, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15। फिफ्थ केस में हमने देखिए n = यहाँ पर कितना लगाया? 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 में से 1 जाएगा 24, तो यहाँ पर कितना आएगा? 24। अब देखिए ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 0 8 से डिवाइड होता है, 3 तो 8 से डिवाइड होता नहीं है, 8 8 से डिवाइड होगा, फिर 15 होगा नहीं, 15 नहीं होगा डिवाइड, क्या होगा? 24। तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा। देखिए एक तो n = 1 के लिए,
n बराबर 3 के लिए, n बराबर 5 के लिए कंडीशन फॉलो हो रही है। तो 1 3 5, 1 3 5 ऐसे ही चलेगा। फिर अगली बार किससे डिवाइड होगा, जब n बराबर 7 रखेंगे। तो ये कैसी संख्या है 1 3 5 7, ये विषम संख्या है। तो अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होंगी। जो संख्या दी गई है उसमें हमें ये बताना कि अभाज्य संख्या कौन सी होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य संख्या हम पहले बताते थे आपको। अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटती हैं और किसी से कटती नहीं है। या तो स्वयं से कटेगी या फिर किससे कटेगी, एक से कटेगी, और किसी भी संख्या से नहीं कटती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 3 5 7 11 13 17, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, देखिए 19, फिर कौन सा आएगा 23। इस प्रकार चलती जाती है। फिर आएगा 29 31। तो कहने का मतलब सबसे छोटी, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अपने में क्या बोला है, हमें बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 0 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए बी में कितना दिया, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 केवल 1 से ही कटती है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है सी में दूसरा, यानी कि इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है 8 है, तो 8 तो अभाज्य संख्या होती नहीं है। 8 देखिए 2 से भी कटे जाती है, 4 से भी कट जाती है, 8 से तो कटेगी 1 से कटेगी। यानी कहने का मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभी हमने आपको अभाज्य संख्या बताई थी, 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी अभाज्य संख्या होती हैं। और 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड बताना कौन सा होगा। तो देखिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं हम। पहला ऑप्शन है देखिए 2 × 3, या तो 156 के आप अलग से फैक्टर निकाल लो। देखिए या तो आप 156 के अलग से फैक्टर निकाल लीजिए, या आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जोन सा 156 का अभाज्य वाला होगा वो सही होगा। जैसे कि पहला देखते हैं हम, पहले में कितना है 2 × 3 × 13, ये अभाज्य संख्या तो है। क्या ये 156 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि 13 छिक्के कितने हो जाएंगे 78, यानी 78 है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 की पावर 2 बिल्कुल अभाज्य संख्या होती है। 2 दूनी 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 का 13 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 156। तो जो 2 की पावर 2 × 3 × जो 13 दिया हुआ है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का 13 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई मैच नहीं करेगा आपका, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए ये कौन सा था, 5वां। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। यानी कि 144 के पहले तो अभाज्य फैक्टर करने, उसके बाद में उन घातों का क्या बताना है, योग। तो देखिए 144 के फैक्टर कर लीजिए यहाँ पर। तो 144 के फैक्टर करेंगे तो या तो वैसे काट लीजिए 144 को इस तरीके से। देखिए 2 से कितनी बार 72 बार, 2 से 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 9 और 1। अब बोल रहा है पहले इन्हें लिख लो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 और 3। 2 दूनी 4 नहीं लिखेंगे, 4 तो भाज्य होती है। तो ये संख्या 144 के जब हमने फैक्टर की है तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 की पावर कितनी प्राप्त हुई 4, और 3 की पावर कितनी प्राप्त हुई 2। दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं है, अभाज्य में हमें फैक्टर करने। बोल रहा है कि इनकी घातों का योगफल बताओ, तो इन्हें जोड़ लो घातों को 4 और 2, तो कितने हैं घातों का योग 6। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कौन सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। पहली बात तो सहअभाज्य संख्या समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए। सहअभाज्य संख्या होती कौन सी है, जिन्हें हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या होती है सहअभाज्य संख्या जिनका जो एचसीएफ निकाला जाए वो 1 आए। अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो वह सहअभाज्य संख्या होंगी। एचसीएफ यानी कि जो मासापा है वो कितना आएगा 1 आएगा, वो होंगे सहअभाज्य संख्या। चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे 18 और 25 है, 18 तो 18 के फैक्टर करोगे 2 × 3 × 3, 25 के फैक्टर करोगे तो 5 × 5। इसका जब एचसीएफ लोगे यानी मासापा लोगे तो मासापा कोई संख्या कॉमन नहीं, तो मासापा कितना होता है 1, यानी मासापा कितना होगा 1 होगा। तो क्या बोल रहा था कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है, तो जिसका एचसीएफ 1 आता है वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी 18, 25 का जो ऑर्डर पेयर है वो अभाज्य संख्याओं का दिया हुआ है। और जैसे अगर आप बी ऑप्शन चेक करना चाहो तो 5 और 15 में देखिए एक तो 5 ही कॉमन हो जाएगा, तो एचसीएफ 5 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में देखिए 7 और 21 है, तो 7 और 21 के फैक्टर 7 × 3, तो 7 कॉमन हो जाएगा, सी नहीं हो सकता है।
डी में देखिए कितना दिया 31 कॉमा 93, तो 93 के करोगे तो 93 में 31 इंटू 3 कर लोगे तो 31 कॉमन हो जाएगा, यानी 31 एचसीएफ हो जाएगा उसका। जबकि एचसीएफ होना कितना चाहिए 1, इसलिए आपका ए ऑप्शन इसमें कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए इसमें दिया पहला ऑप्शन के ए इंटू मासापा बराबर ए कॉमा बी इंटू बी। तो मैं आपको बता देता देखिए फॉर्मूला ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सुन लीजिए। दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है वही होता है पहली संख्या, जैसे अगर पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है मासापा और इंटू क्या होता है लासापा। तो ये वाली कंडीशन जिसमें बन रही है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये वाली कंडीशन किसमें बन रही है, ये कंडीशन आपकी डी में बन रही है, डी ऑप्शन में, क्योंकि ए इंटू बी बराबर ए और बी का मासापा इंटू ए और बी का क्या निकालते हैं, लासापा निकालते हैं। तो अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, तो 9वां कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ के लिए 65 m माइनस का 117 के रूप में अगर उसे हम व्यक्त कर सकें तो m का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक काम करेंगे कि पहली बात 165 जो एचसीएफ है वो 65 m माइनस 117 के बराबर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले तो हम उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं का। कौन कौन सी संख्या थी, 65 के फैक्टर करने जाओगे, अब आज फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 13 आएगा, ठीक है। 117 के फैक्टर करने जाओगे तो देखिए कितना आएगा, पहले अगर चाहो तो अलग काट लो, नहीं तो वैसे लिख दो, 3 3 का 9 और कितने बचेंगे 2, 3 9 27 यानी 39 इंटू 3 देख सकते हैं। और ऐसे ही जब आगे बढ़ाते हैं देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 13 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएंगे, ये वो किसके फैक्टर हो जाएंगे 117 के। 39 को लिख लिया 13 इंटू 3, ठीक है ना। अच्छा अब इन दोनों का एचसीएफ देखिए, 117 को यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पर। तो एचसीएफ क्या होता है मासापा, जो कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है आपका, देखिए 13 ही तो कॉमन है दोनों में, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है, 65 m माइनस के 117 बराबर, ये मासापा के बराबर है यानी 13 के बराबर है। देखिए 117 को उधर ले जाएंगे तो 65 m बराबर कितना आएगा 130, तो m बराबर कितना आ जाएगा 130 डिवाइड बाई 65। कितनी बार कटेगा ये 65 से, देखिए 130 काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यानी m का मान कितना आएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव सीरीज जब भी हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे आप 20 क्वेश्चनों को आसानी से कर ले जाओगे। अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें शॉर्ट ट्रिक का भी हम यूज करेंगे, वो भी आप देखते चलें। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, वो संख्या बतानी है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या है और वो किसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 में को भाग करना है। तो संख्या कौन सी है 125 और 70, और जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें बताना है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए वैसे तो मासापा निकालेंगे, वो नहीं, हम यहाँ आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे बहुत ही आसान, जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, ना आपको मासापा निकालने की जरूरत है ना ही कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ये 125 है 70 है, 125 और 70 को बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है। तो पहले 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या ढूंढें, और बड़ी संख्या ढूंढने के बाद में ये देखना है कि उसमें पहली संख्या में भाग दें 125 में तो शेषफल कितना आना चाहिए 8, और दूसरी संख्या में भाग दें तो शेषफल कितना आना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए शेषफल कितना बोला उसने 5 प्राप्त होना चाहिए। चलिए एक एक करके ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तुम्हारी 17, बड़ी से बड़ी चाहिए ना हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 17 से भाग दीजिए। इसमें तो आपको दिक्कत रहेगी थोड़ी सी, कैलकुलेशन इसमें दे लीजिए। 17 का 70 में भाग दीजिए तो 7 चौका 68, शेषफल कितना आ रहा है 2, काटो से पहला, यानी कि ये 17 संख्या नहीं हो सकती है। अच्छा 17 से अब छोटी चलिए थोड़ा, कौन सी है 15 का 17 में भाग दीजिए, 15 चौका 60, कितने बचेंगे शेषफल 10, जबकि शेषफल कितने बचने चाहिए 5, इसे भी काटो, यही नहीं हो सकता। अगर इसे फॉलो कर जाएगा तब दूसरे को चेक करेंगे, ठीक है। पहले को दोनों में भाग देने पर, पहली में भाग दें तो 8 और दूसरे में भाग दें तो 5, 70 में भाग देना आसान है इसलिए 70 से चेक कर रहे हैं पहले।
यानी 17 भी नहीं हो सकती है, 15 भी नहीं हो सकती है। अब 14 से भाग दीजिए, 14 का 17 में भाग दो, 14 पंजे 70, यानी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, ये भी नहीं हो सकती है। बचा कौन सा ऑप्शन? 13 ही होगा निश्चित। चेक कर लेते हैं, 70 में 13 से भाग देंगे तो 13 पंजे 65, शेषफल कितना बचेगा? 5। बिल्कुल, इसमें भाग दीजिए, कौन सी संख्या थी हमारी? 13 का भाग दीजिए इसमें। तो जब 13 से 13 में 117 और 125 में से 117 जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 8। कोई महासापा निकालने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको भाग देने पर इतना शेष बचे या पूर्णतः डिवाइड करे, तो वही उसी संख्या से भाग दे लेना और देख लेना कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, हो जाएगा। अन्यथा आप इनका दोनों का आपस में महासापा लेकर भी कर सकते हैं। जो कॉमन आता है दोनों में वही क्या होता है, उसका HCF होता है, उससे करोगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इससे करिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 11। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर दिया देखिए x³ और b बराबर दिया है xy³ के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a और b क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए देखिए a कितना दिया हुआ है x³ y², b कितना दिया हुआ है, b संख्या देखिए, b संख्या कितनी है xy³। इन दोनों में कॉमन देखना है, जो कॉमन होगा वही क्या होगा, इनका महासापा होगा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है x, इसमें क्या कॉमन है y², तो x y² कॉमन है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका देखिए x y² कौन सा दिया हुआ है आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन 15, 18 और 24 का लासापा है, यानी 15, 18, 24 का लासापा बताना है। देखिए इसकी भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, काफ़ी आसान ट्रिक है। 15, 18, 24 का वैसे तो आप एलसीएम जानते ही, निकाल लीजिए, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो, एलसीएम निकाल लो, या फिर एक बार में डिवाइड करते जाओ। लेकिन हम आपको आसान तरीका बताएंगे, एक लाइन में आपका एलसीएम निकल आएगा, कोई भी एलसीएम हो। सबसे पहले करना क्या, पहली बात आपको फैक्टर जो करने वो अभाज्य करने हैं, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। अभाज्य कौन से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे फैक्टर करने, भाज्य फैक्टर नहीं करने। और जैसे हमें एलसीएम इसका निकालना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24 के फैक्टर सबसे पहले कर लीजिए, वो भी अभाज्य। तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 या 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3, 24 के फैक्टर हो गए। अब देखिए 18 पर आइए, 18 के अभाज्य फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे? 18 के अगर अभाज्य फैक्टर करने जाओगे तो ऐसे तो लिखोगे 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है ना, ये हो गए। अब इसमें देख लेना कौन सी संख्या हमारी आ चुकी है। देखिए 2 पहले आ चुका है इसमें, 2 को काट दीजिए, 2 को नहीं लेना। 3 पहले आ चुका है इसमें, 3 को काट दीजिए, 3 नहीं लेना है। 1 3 ये वाला बचा, ये तो नहीं आया ना, एक ही बात तो 3 आया था, एक ये वाला 3 नहीं आया, तो इसको लिख लो बस। तो 18 में से एलसीएम में कौन भाग लेगा? केवल 3 भाग लेगा। अब बात आएगी 15 की। 15 को देखिए क्या लिखते हैं, 3 इंटू 5, यही तो लिखते हैं 15 को 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें ये वाला 3 आ चुका है, 3 नहीं लेना है, 5 नहीं आया है तो 5 को और ले लो बस, और इसका गुणा कर लीजिए। इसमें गुणा करने के बाद में आपका एलसीएम आ जाएगा तीनों संख्याओं का। इससे आसान कोई मेथड नहीं मिलेगा आपको। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 40 का 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, यानी 360 इसका एलसीएम हो गया। आपको समझ में आया? चलिए फिर देखते हैं। अच्छा ऑप्शन कौन सा सही है इसका? तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया है क्या, दिया है महासापा 99 और 153 का महासापा कितना दिया है? 9 दिया है। तो हमें उसका लासापा वो पूछ रहा है। कहने का मतलब 2 संख्याएं दी हैं उसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा, जो भी है जो चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए 99 और 153 का महासापा कितना दिया है? 9। तो हम जानते हैं पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है लासापा, और इंटू कितना होता है? महासापा। अच्छा हमें निकालना क्या है इसका? हमें इसका एलसीएम ही तो निकालना है, यानी इसमें हमें पूछा क्या, इसने लासापा पूछा हुआ है। तो देखिए लासापा कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं। लासापा किसके बराबर हो जाएगा? देखिए लासापा हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, और महासापा का इधर डिवाइड कर देंगे। इस वाली कंडीशन में लगा लेंगे, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। देखिए पहली संख्या कितनी थी? 99। दूसरी संख्या कितनी थी? 153। अच्छा इसका जो महासापा दिया था, महासापा कितना दिया था? 9। तो 9 से काटो 99 को 11 बार, और 11 कैसे गुणा करेंगे? 11 देती है 30, 3 11 5 55, 55 और 3 58, 11 11 5 16, यानी कितना आएगा? 1683। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए आपने में कौन सा ऑप्शन दिया? 1683, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके
1 से 10 तक की संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। 10 है, 100 है, 504 है या फिर 2520 है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमें यूज करना है और बताना है कि इनमें से सभी संख्याओं से विभाज्य कौन सी संख्या है न्यूनतम संख्या। तो देखिए 1 से 10 तक कौन सी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से 10 तक यही तो संख्या होती हैं। अब ये बोल रहा है कि इसमें विभाजित न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 1 से लेकर 10 तक सभी से विभाज्य हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हम इसका एलसीएम निकालें आंसर हो जाए। दूसरा तरीका देखिए शॉर्ट तरीका। पहली संख्या कितनी है, 10 है, तो जो 10 है वो किससे विभाजित होगी, 2 से और 5 से। क्या 3 से विभाजित होगी, नहीं होगी, जबकि 1 से लेकर 10 तक सभी से विभाजित होनी चाहिए, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया है, देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है 100। 100 देखिए 100 भी आपका क्या है, 2 से और 5 से, 4 से, मतलब क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, गलत हो गया। उसके बाद में देखिए 3 या और भी कोई संख्या जैसे 9 है, 9 से विभाजित नहीं होगा, 1 से विभाजित नहीं होगा तो फॉलो नहीं करेगा। सी कितना दिया है, 504। 504 को देखोगे तो 504 है आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, क्या 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये भी गलत हो गया। अब बची संख्या कौन सी तुम्हारी, 2520। जो 2520 है वो 1 से लेकर 10 तक किसी भी संख्या का आप भाग दे के देख लें, सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो वो कौन न्यूनतम संख्या वो कौन सी है, 2520 है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका ये है कि इन 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा इसका 2520। उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर। देखिए नेक्स्ट दिया है कि यदि m बराबर 5, m बराबर कितना दिया है 5, और आगे बोल रहा क्वेश्चन कि n बराबर दिया है m+7, n बराबर दिया है m+7 मान दिया है। तो आगे बोल रहा है कि तो रूट में m² + n² का मान कितना होगा। पहला दिया ऑप्शन 65, दूसरा दिया 26, तीसरा दिया 13 और डी दिया है 17। तो चलिए देखते हैं। देखिए m का मान तो 5 है, यहाँ से n निकाल लो, तो n कितना हो जाएगा, 5 + 7 यानी कि 12, m और n आ गए। अब रूट मान किसका निकालना है, रूट में m² और प्लस n² का। तो रूट में m² m कितना 5, 5 का वर्ग 25 प्लस n² 12, 12 का वर्ग 144। रूट में कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ है। लगातार 3 प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए कोई भी, जैसे मान के चलिए हमने 1, 2, 3 लिख ली, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 4, 5, 6 लिख ली, तो तीनों में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो देखिए इस प्रकार हमने जो भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर अप कर लिया है। सभी यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हम चैप्टर वाइज आपको जो 20 नंबर है वो उसकी श्रृंखला कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपके 20 नंबर पक्के हो जाए। ओके, धन्यवाद।